हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे देखो जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली करेंगे। और देखो ये 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ भी सवाल है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में, आपको बहुत आसानी से इजिली बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है यार, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में होता है देखो, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मुझे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक चीज पता है कि जो e रेज़ टू पावर ऑफ x है, मतलब एक्सपोनेंशियल है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। ग्राफ के थ्रू भी अगर देखोगे तो वो सीधी जाएगी, तो मतलब वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीज नहीं होगी। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, ग्राफ से समझ सकते हो। दूसरा अब ये पता करना है कि इसके कितने रूट्स होंगे और उनका सम क्या होगा। तो पहले चेक करते हैं, देखो e रेज़ टू पावर ऑफ 2x माइनस 4 को इक्वेट कर देते हैं हम लोग 0 के साथ, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर ऑफ 2x इक्वल टू 4, है ना। पहले इसको इक्वेट कर दिए 0 के साथ, फिर इसको भी करेंगे, तो यहां से ही क्या मिलेगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो 2x इक्वल टू बन जाएगा ये लॉग e बेस 4, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1/2 लॉग e बेस 4, और बेस 4 को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ e 2 का स्क्वायर, और एक्सपोनेंट की लॉग की प्रॉपर्टी पावर नीचे आ जाता है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ e2। सिंपल है ना यार, x की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी, देखो लॉग e बेस 2। ठीक है, आगे चेक करते हैं। दूसरा चेक करना है, मतलब ये 6 e रेज़ टू पावर ऑफ 2x माइनस 5 e रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है, क्योंकि e रेज़ टू पावर x को अगर कुछ लेट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। अब इसका आसान तरीका क्या है, देखो आसान तरीका क्या है, इसके रूट्स निकालने का आसान तरीका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो 1 इंटू 6 के फैक्टर जिसमें 5 है, 2 और 3। अब मुझे -5 लाना है, तो -2 -3, और मैंने क्या बताया, पॉजिटिव ले लो, तो +2 और +3, लेकिन कोफिशिएंट भी है, तो कोफिशिएंट है तो डिवाइड बाय 6, तो एक वैल्यू रूट आ गई 1/3, एक वैल्यू आ गई 1/2। देखो कितनी आसानी से आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी यार। ये सब चीज तो मैं आपको समझाने के लिए इतना प्रोसीजर मैं लिख रहा हूं आपको, लेकिन आप ये इक्वेशन देख के बता सकते हो यार। देखो 5 है, 5 मतलब -5 लाना है, मतलब -2 -3, साइन बदल देंगे तो 2 3 मतलब डिवाइड बाय 6 भी है, तो 2/3 2/6 और 3/6। इजी है, खुद से कर सकते हो आप, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप दिमाग में कुछ ही सेकंड्स में 2 to 3 सेकंड्स, 4 सेकंड, 5 सेकंड्स में आप यूजली बना सकते हो, ज्यादा समय नहीं लेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो कि हम कैसे चीजों को कम समय में कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने में समय ज्यादा ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसको सॉल्व करने का, फिर क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है बॉस। आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको यू बनना चाहिए, ये सब चीजें जो है दिमाग में ही बननी चाहिए, ये ऐसे होगा यस आंसर खत्म। इतना सब कम की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं एक एक स्टेप, और बहुत सारे स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, दिमाग में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और ये सब चीज कैसे आएगी, ये सब चीज आएगी बेटा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करना चालू कर लो, समय अभी कम है, चालू कर लो प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब मुझे देखो 2 वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं लिख लेता हूं भाई e रेज़ टू पावर x की 2 वैल्यू मुझे जो मिल चुकी है, क्या मिली है, e रेज़ टू पावर ऑफ x एक आया 1/3 और e रेज़ टू पावर x आया एक 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग ऑफ e 1/3, और एक x की वैल्यू यहां से आ जाएगी लॉग ऑफ e 1/2। देखो आपको 3 रूट्स मिल चुके हैं, सम कर दो, क्या होगा सम, लॉग ऑफ e 2 प्लस लॉग ऑफ e 1/3, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ e 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, प्लस में होता है तो इनटू में कर देते हैं, तो ये लॉग ऑफ e 2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, तो यहां से 2 गया घूमने, तो लॉग ऑफ e ये आ गया 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ e 3। अब ऑप्शन में देखो, ये अगर ऑप्शन में है तो इसका मतलब आंसर आ चुका है, तो बी है ना भाई, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करते रहो, आप इससे भी जल्दी, मेरे से भी आप स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा समय ले लिया, पर आप इसको तो कुछ ही
1 मिनट 2 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ऑल दी बेस्ट।